नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज टिहरी को कई योजनाओं की सौगात देंगे सीएम। सुबह 11:25 पर टिहरी में सीएम धामी का आगमन है। धनशाली विधानसभा क्षेत्र को योजनाओं की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1:40 पर चंपावत के रामलीला मैदान पहुंचेंगे। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का हिस्सा बनेंगे धामी। विजय संकल्प यात्रा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 1:40 पर चंपावत के रामलीला मैदान पहुंचेंगे। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का हिस्सा भी बनेंगे। राजधानी देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट ग्राउंड पर सीएम 11 और बीजेपी युवा मोर्चा 11 के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच में मुख्यमंत्री 11 की टीम विजय रही। सीएम धामी की टीम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, नीतीश्वरानंद, विधायक सहदेव पुंडीर और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अभिनव कुमार, एसएसपी देहरादून समेत सीएम स्टाफ के कई खिलाड़ी मौजूद थे। तो वहीं दूसरी टीम की कप्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने की है। सूर्या की टीम में युवा मोर्चा के सदस्यों ने मैच में प्रतिभाग किया। सीएम धामी की टीम ने युवा मोर्चा को 50 रन बनाने का लक्ष्य दिया, जिसे युवा मोर्चा की टीम बनाने में असफल रही। सीएम धामी की टीम 4 रनों से विजयी हुई। मैच के बाद सीएम ने कहा, आज मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया है। सभी ने बड़े उत्साह के साथ मैच का आनंद लिया है। हालांकि खेल के दौरान सीएम धामी को चोट भी लग गई। चोट लगने के बावजूद सीएम धामी नाबाद रहे। मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए एमडीडीए वीसी ब्रजेश संत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ब्रजेश संत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शानदार साझेदारी करते हुए टीम को संभालते हुए बेहतर स्कोर तक पहुंचाया और 21 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए दिया। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी को खेलने के दौरान चोट भी लग गई, लेकिन बावजूद इसके इनकी टीम जो है वो विजयी रही। देखिए ये तस्वीर, जहां पुष्कर सिंह धामी को खेलने के दौरान चोट तो लगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी टीम विजयी हुई। और मैत्री मैच था। मैं सभी खिलाड़ियों को, सभी दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को, इसमें भाग लेने वालों को, हमारे सभी पत्रकार भाइयों को, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सबने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। हटके तनाव मुक्त होकर भी आदमी को रहना चाहिए। और क्योंकि हम लोग अब जंगे मैदान में जा रहे हैं, तो सोचा क्यों ना क्रिकेट के मैदान में आया जाए और तनाव मुक्त होकर एक स्फूर्ति की प्राप्ति भी की जाए और जीतने के उद्देश्य को और बलवती किया जाए, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है जिसमें हर व्यक्ति जीतने के लिए खेलता है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नैनीताल जिले को 19,44,52,000 की सौगात दी है। सतपाल महाराज ने नैनीताल जिले में पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और सिंचाई विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। महाराज ने मंगलवार को नैनीताल क्लब में ललित कला अकादमी, भारत सरकार और संस्कृति विभाग उत्तराखंड के सहयोग से राष्ट्रीय चित्रकला शिविर में भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर दीप जलाकर कार्यशाला का शुभारंभ किया है। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत भी मौजूद रहीं। यहाँ पर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी और हमारे सिंचाई विभाग के और पर्यटन विभाग के जो हमारे जो काम हैं उनका लोकार्पण किया है। ये 19,44,92,000 के अंदर ये हमने बहुत से कामों का लोकार्पण किया है और आगे भविष्य में हमारा ये प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भूमि प्राप्त करने के बाद हम यहाँ उत्तराखंड में ललित कला अकेडमी को स्थापित। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे। यहां कर्नल अजय कोठियाल ने डायरेक्टर से की मुलाकात। उसके बाद
अस्पताल के कई विभागों का निरीक्षण किया। कोठियाल ने निरीक्षण के दौरान वहां भर्ती मरीजों से भी बात की। मरीजों के साथ उनके तीमारदारों से भी कर्नल अजय कोठियाल रूबरू हुए। तीमारदारों ने कोठियाल से अस्पताल की तारीफ की। अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार आने पर ऐसे ही अस्पताल बनाएंगे जहां पर निःशुल्क सुविधाएं जनता को दी जाएंगी। तो देहरादून से खबर जहां उत्तराखंड आपकी सह मीडिया प्रभारी उमा सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड कैंपेन। 24 दिसंबर से शुरू होगा महिला गारंटी रजिस्ट्रेशन। महिला सशक्तिकरण के लिए इतिहास का सबसे बड़ा कदम है। आम आदमी पार्टी 10 दिन में करेगी 350 मातृशक्ति संवाद। आपकी चौथी गारंटी 1000 रुपए प्रति माह के बारे में बात करेंगे। अभी केजरीवाल जी कुछ दिनों पहले काशीपुर में आए थे और उन्होंने अपनी चौथी घोषणा के रूप में ये कहा था कि महिलाओं का सम्मान करते हुए हम 1000 रुपये हर महीने महिला सम्मान राशि हम लोग जो है वो महिलाओं को देंगे। तो इसी को लेके एक कैंपेन हम लोग 24 दिसंबर से शुरू करने वाले हैं। ये 10 दिन का कैंपेन है और इस कैंपेन में हमारे तमाम कार्यकर्ता महिलाओं के घर जाएंगे, घरों में जाएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। और इस कैंपेन को आगे मजबूती से बढ़ाने के लिए दिल्ली से आतिशी जी, गीता रावत जी, वंदना कुमारी जी। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री का उत्तराखंड दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने जानकारी दी है। देवभूमि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम। 22 दिसंबर को जसपुर और किच्चा में करेंगे जनसंवाद। 23 दिसंबर को सितारगंज और लालकुआं में भी करेंगे जनसंवाद। दिल्ली सरकार के माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का 2 दिवसीय दौरा उत्तराखंड की 4 विधानसभाओं में होगा, जो जसपुर, किच्छा, सितारगंज और लालकुआं में 22 और 23 दिसंबर को होना है। माननीय मंत्री जी पहले भी कई बार उत्तराखंड में जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और उनकी सभाओं में लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ी है और इस बार भी वो देवभूमि जनसंवाद को इन 4 विधानसभाओं में संबोधित। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का मंगलवार को हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा में पहुंची। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड बीजेपी के सह प्रभारी रेखा वर्मा, कुश्ती रेसलर बबीता फोगाट के नेतृत्व में विजय संकल्प यात्रा ने ज्वालापुर विधानसभा में भ्रमण किया। सफल यात्रा चल रही है और स्थान स्थान पर जिस तरीके से इस यात्रा का भव्य स्वागत हो रहा है, वो इस बात को प्रदर्शित करती है कि जो एक नारा दिया था आपकी बार 60 पार, वो निश्चित रूप में होगा। हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने मिलकर जितना काम किया है 50 वर्षों में उतना काम नहीं हुआ। यही है ज्वालापुर विधानसभा पहले से बहुत ज़्यादा अधिक मतों से जीतेगी। तुमने देख लिया, काबिले लोगों में उत्साह, कार्यकर्ता, जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। दबा कुचला समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा, पुष्कर धामी के साथ खड़ा, रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक के साथ खड़ा, मदन कौशिक के साथ खड़ा और अपने सारे नेता भारतीय जनता पार्टी का उद्घोष कर रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले नेता बदजुबानी पर उतर चुके हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यशपाल आर्य को गिद्ध कह दिया है। अरविंद पांडे का ये बयान यशपाल आर्य के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले के लिए अरविंद पांडे को जिम्मेदार ठहराया। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं की बदजुबानी बढ़ गई है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला हल्द्वानी में, जब उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को गिद्ध कह दिया। अरविंद पांडे ने यशपाल की तुलना गिद्ध से करते हुए कहा कि गिद्ध कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, उसकी नजर हमेशा सड़े गले मांस पर ही होती है। कि गिद्ध कितनी भी ऊंचाई पे चला जाए, उसकी नज़र हमेशा सड़े गले मीट पे होती है। उनकी उनकी भाषा सुन के मुझे बहुत अफसोस है। राजनीति में कभी भी इतना घटियापने पे आदमी को नहीं आना चाहिए। हमारे बड़े भाई हैं, वो इतने बहुत बड़े दायित्व उन्होंने संभाल रखा है। ये उनके पाले हुए पाप हैं, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जितने लोग इस घटना में थे, पहली बात तो मैं इस घटना की चाहे किन्होंने भी किया हो, मैं इस घटना की ईमानदारी से सच्चे मन के साथ मैं इसकी निंदा करता हूँ।
यशपाल आर्य की तुलना गिद्ध से करने पर अरविंद पांडे के खिलाफ कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं में जगह जगह प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी के नेता चुनाव में हार के डर से बौखला गए हैं और अब बदजुबानी पर उतर आए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अरविंद पांडे के बयान की निंदा की है। बड़ी अशोभनीय बात है, क्योंकि उत्तराखंड की कुछ राजनीतिक परंपराएं रही हैं और पक्ष विपक्ष में हमने भी कई सारे वर्षों से जितनी सरकारें आई हैं आती जाती देखी हैं, लेकिन भाषा का जो उपयोग है और विशेषतम वो हमारे सम्मानित हैं और प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, तो उनके शब्दों का और भाषा का उपयोग बिल्कुल सही होना चाहिए। इस समय राजनीति का जो स्तर हो चुका है वो वाकई में बहुत शर्मनाक है। यशपाल आर्य जी हों, अरविंद पांडे जी हों या कोई भी नेता हो, राजनीति और लोकतंत्र की जो शुचिता है उसको बनाए रखना आपका कर्तव्य है। अरविंद पांडे जी चूँकि हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, तो मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करती हूँ कि अरविंद पांडे जी कुछ इस तरह का बयान देंगे। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, कभी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे यशपाल आर्य किसी भी तरह कांग्रेस में न जाने पाए। इसके लिए खुद सरकार और मुख्यमंत्री चिंतित रहते थे। हालांकि उनके भारतीय जनता पार्टी छोड़ने व कांग्रेस में जाने के बाद अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। चुनाव से पहले अभी और जहरीले तीर छूटेंगे और कई आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। हालांकि ऐसी भाषा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने मंगलवार को दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा किया और छात्रों से मुलाकात कर उनके भविष्य का प्लान के बारे में जाना है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि दिल्ली मॉडल से उत्तराखंड को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा किया और वहां पढ़ रहे बच्चों से मुलाकात कर उनके भविष्य के प्लान के बारे में जाना। कर्नल कोठियाल ने कहा कि दिल्ली में सरकारी स्कूल कैसे काम कर रहे हैं ये देखने लायक है। ये सब उत्तराखंड को सीखने की जरूरत है। दिल्ली में कैसे हाई एजुकेशन और हेल्थ की योजनाएं इंप्लीमेंट हो रही है उससे काफी कुछ सीखा जा सकता है। कोठियाल ने कहा है कि वो बीजेपी और कांग्रेस को दिखाना चाहते हैं कि आप सिर्फ बोल ही नहीं रही बल्कि करके दिखा रही हैं। दिल्ली की तरह हम उत्तराखंड में भी काम करके दिखाएंगे। देखो, उत्तराखंड भी जब ना उत्तराखंड में पहले पढ़ाई बड़ी अच्छी मानी जाती थी, फिर धीरे धीरे एजुकेशन फेल होती गई, तो उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ जिसमें मेजर रीज़न ये भी था कि पहाड़ों में जो है एजुकेशन बिल्कुल ही फेल हो गई है। तो 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, लेकिन उसके बाद में 20-21 साल जो अभी उत्तराखंड को हो गए, एजुकेशन सिस्टम तो और ज़्यादा ठप हो गया है वहाँ पे, क्योंकि मतलब सामाजिक काम जो है, जनता के लिए जो काम है, उसमें तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए जी। पर दो बार पिछले 20 साल में बीजेपी कांग्रेस ने अपने इंटरेस्ट देखे खाली, और उसकी वजह से सारा फेल हो गया। अब हमको किसी ने बोला कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल बहुत अच्छा है, हमने सुना भी है, तो आज मैं वो देखने आ रखा था फिजिकली ऑन ग्राउंड। यहाँ पे मतलब जो सोच है ना किस तरीके की, आप देखो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी मान लो कैपेसिटी है 2000 स्टूडेंट्स, तो कैसे प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ ने कैसे एक सोच बनाई कि 4000 कैसे करें। तो इन्होंने कहा 2 सेशन कर देते हैं। तो प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल हैं यहाँ पे जी, मॉर्निंग के लिए अलग, इवनिंग के लिए अलग। फिर उसके बाद में यहाँ पे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो पहले तो टीचर की अच्छी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जैसे बोलेंगे, वो ये फॉरेन में भेज रहे हैं, अपनी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। इनके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए अलग एक टीम है जो बारी बारी से बीच बीच में टीचर्स को बताते रहती है कि कैसे आप एजुकेट करो बच्चों को। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, उसके ऊपर सब्जेक्ट में क्या सिलेबस होना चाहिए, उसको रेगुलर मॉनिटर करा जा रहा है, उसको इम्प्रूव करा जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं उसको, बिजनेस क्या बोलेंगे, बिजनेस ब्लास्टर्स, जो बिजनेस ब्लास्टर्स का प्लान है बच्चों को। मैं अभी देख करके आया, बिजनेस ब्लास्टर्स क्या करा है, बच्चों को 2-3 हज़ार रुपए दे दिए जी, किसी को 2000-3000 सीड मनी। अब वो सीड मनी के बाद वो बच्चा अपने आप सोच रहा है कि मैं एज अ बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन क्या करूँगी। तो वो नेट पे जा रहा है, यूट्यूब में जा रहा है, उसमें देख रहा है अमेजन में कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, वो खरीद के ला रहा है उसका रॉ मटेरियल थोड़ा सा, फिर उसको आपने खुद भी बच्चों से खरीदा है, मैंने देखा कुछ था, आई थिंक हैंडीक्राफ्ट था। इतनी सारी चीज़ें हैं, हर तरीके की हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे आईटी वाला इक्विपमेंट भी है, वहाँ पे क्लोथिंग भी है, वहाँ पे बॉक्सेस हैं वुडन के, वहाँ पे बेड बन रखे हैं जी, इन्फ्लेटेबल। कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि उत्तराखंड को बने हुए 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी ने
प्रदेश के संसाधनों को लूटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। प्रदेश के युवाओं के सामने पलायन के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। पहाड़ की जवानी और पानी आज पहाड़ के काम नहीं आ रही। देखो वहाँ पे भी जनता जो है, जो बच्चे हैं, वो सब चिंतित हैं कि हमारा फ्यूचर कैसे अच्छा हो, और उसके लिए एजुकेशन तो एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। हमने कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखनी। हमने खाली यहाँ पे जो मॉडल है एजुकेशन का, कैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करा गया है, कैसे यहाँ पे उसको इफेक्टिवली एक पैकेज बनाया गया है, हमें वो फॉलो करना है। मेरे को लगता है कि उत्तराखंड में बहुत आसानी से हम एजुकेशन को अच्छा बना देंगे। कोटियाल ने कहा कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए नियत साफ होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों की नियत में खोट है। दिल्ली मॉडल पर सवाल खड़े करने के बजाय बीजेपी और कांग्रेस के नेता दिल्ली चलकर सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखें तो बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने ठंड के लिहाज से प्रदेश के 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले शीतलहर रहने की संभावना है, इसलिए इन दिनों जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के सभी जिलों में आज मौसम शुष्क रहने वाला है और राज्य में कहीं कहीं पर ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना भी है। उत्तराखंड में इन दिनों हाथ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है। ऐसे में बेसहारा को रैन बसेरा ही आसरा है। हरिद्वार शहर में रैन बसेरों की स्थिति क्या है, वहां लोग किस हाल में रह रहे हैं, इसको लेकर मेयर अनिता शर्मा ने सोमवार देर रात रैन बसेरों का निरीक्षण किया। मेयर अनिता शर्मा ने सबसे पहले हरिद्वार के अलकनंदा घाट के पास स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। मेयर ने देखा कि रैन बसेरे की खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं। इस पर मेयर ने जल्द से जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए। इसके बाद मेयर हाथी पुल के पास महिलाओं के लिए बने रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे में ठहरे लोगों से बात भी की। मेयर ने सभी रैन बसेरों का निरीक्षण करते हुए जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए। निरीक्षण और भी रैन बसेरा में कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ पे जो भी दिक्कत हो रही है, एक तो जहाँ भी खिड़कियाँ हैं वहाँ पे शीशे टूटे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराएंगे, क्योंकि घाट की व्यवस्था देखो आप, इतनी ठंड हो रही है। तो मैं यही देखने आई थी कि कोई परेशानी नहीं है, इनको कुछ है तो हमें बताइए आप। तो इन लोगों ने कहा कि कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आए निरीक्षण और भी। जरूरतमंदों को मेयर ने कंबल वितरित किए हैं। मेयर ने देर रात रैन बसेरों का निरीक्षण किया, क्योंकि हाथ कपा देने वाली ठंड है हरिद्वार में, और हरिद्वार में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। ठंड को देखते हुए जो भी जरूरी सामान है वो रैन बसेरों में लगाने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।